नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को राशन दिया जा रहा है। प्रदेश में इसी कड़ी में अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस योजना का किसान और मजदूर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से जन जन राशन घर घर राशन के नारे के साथ अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत गरीबों को हर महीने अतिरिक्त 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। हरियाणा में भी 18 और 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि हरियाणा में 27 लाख परिवारों के 1 करोड़ 22 लाख लोगों को इस योजना के तहत राशन दिया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में सरकार के मंत्री और विधायकों ने पहुंचकर इस योजना को गरीबों को सौंपा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पीएम के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि कोविड काल में लोगों पर संकट के बादल छाए तो पीएम ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना की शुरुआत कर दी। कोविड आया, अनेक मुश्किलात अपने साथ लेकर आया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि कोई आदमी भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की। अंबाला से लेकर बल्लभगढ़, सिरसा, गोहाना समेत प्रदेश के तमाम जिलों में सरकार के मंत्री और विधायकों ने पहुंचकर अन्नपूर्णा उत्सव की शुरुआत की और लोगों को राशन वितरण किया। सरकार के इस कदम की लोगों ने भी सराहना की। सरकार की तरफ से आज अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे परिवार के 3 सदस्य हैं। हमें 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 15 किलो अनाज मिल चुका है और कोरोना काल में भी सरकार ने हमें काफ़ी सहायता की है, अनाज मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ जिले के कई हिस्सों में किसानों और मजदूरों ने सरकार के अन्नपूर्णा उत्सव का विरोध किया। साथ ही जिन थैलों में राशन दिया जा रहा था, उन थैलों को आग के हवाले कर सरकार के विरोध में नारे लगाए। किसानों और मजदूरों का कहना है कि सरकार गरीबों की मदद के नाम पर अपना प्रचार कर रही है। 18 और 19 तारीख है जो इन्होंने अन्न के रूप में मनाया, अन्न महोत्सव के रूप में। जो गरीब है उनके कल्याण के लिए इन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने जो अन्न दिवस मनाया गया है, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, अपने प्रचार के लिए जो थैले हैं उन पर फोटो लगाया गया है और साथ ही साथ जो मजदूरों को, गरीबों को कल्याण के लिए सरसों का तेल मिलता था वो बंद कर दिया गया है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। वही गरीब जिन्होंने उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर लिया था, आज गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। विरोध कर रहे किसानों और मजदूरों का कहना है कि सरकार उन्हें मुफ्त राशन नहीं बल्कि रोजगार दे, क्योंकि काफी मजदूर ऐसे भी हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड ही नहीं है। लेकिन सिर्फ मजदूर और किसान ही नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी मौके को भुनाते हुए सरकार पर योजना के नाम पर प्रचार करने का आरोप लगाया। नई स्कीम क्या है, या कोई हर महीने बांटेंगे? ये तो एक बार ये जो है दिखावा करने की बात है, एडवर्टाइजमेंट की बात है। इन्होंने जो है थैलों पर खर्च 100 रुपए का और अनाज 96 रुपए का। आज ये तो सारा कैलकुलेशन करके ये बताया गया है कि देखिए ये गरीबों को 96 रुपए का अनाज और खर्चा 100 रुपए का। तो ये गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। सरकार अपनी ऐड कर रही है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है ये किया जा रहा है। यदि सरकार गंभीर है इन लोगों के प्रति, तो रोजगार मेले लगाए, इन गरीबों को रोजगार दे। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 90 रुपए का अनाज 165 रुपए के थैले के अंदर लगभग दुगना रेट उसके थैले पे लगाया जा रहा है। 5 किलो अनाज देकर किस प्रकार की वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही है। गरीबों के लिए सरकार ने योजना शुरू की। इस योजना से आम जनता भी खुश है, लेकिन योजना को लेकर किसानों और मजदूरों ने प्रचार करने का आरोप लगाया। तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर निशाने साधने शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को राशन दिया जा रहा है और इसी कड़ी में अब अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, जिस पर विपक्ष अब निशाना साधने लगा है। साथ ही किसानों ने भी इसको लेकर कई जगहों पर विरोध जताया है। जहां फतेहाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने वहां पर जिस थैले में यह अनाज दिया जा रहा था उस थैले को आग के हवाले कर दिया, उन्होंने निशाना साधा। तो उत्सव पर आक्रोश क्यों, और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको आज के मेहमानों से मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। आजाद सिंह पवार किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। ओम प्रकाश डाबला जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। और अर्जुन सुडैल प्रवक्ता एनएलओ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। और इसके साथ बीजेपी से भी हमारे साथ जल्द ही कोई गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले सवाल आजाद सिंह जी से। आजाद सिंह, आप किसान नेता हैं, आखिर सवाल यह है कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस योजना को लेकर? वो है ना कि इस देश के गोदाम जो हैं वो लबालब भरे हुए हैं और शर्म की बात यह है कि ये कहते हुए शर्म नहीं आती सरकार को कि हम वर्ल्ड की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में हैं और हम वे वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं। कोई इनका दाना खरीद नहीं रहा, इनके गोदामों से विदेशों में अनाज नहीं खरीद बेचा जा रहा। और वह मतलब ये है कि भाई ठीक है, घर कपड़े खराब तो हुए हैं और वो बढ़िया बढ़िया बस्ते छुपवा और उनमें फोटो तुरवा शर्म भी नहीं आती। 5 किलो अनाज बांटे हैं। इससे बोंडा प्रदर्शन क्या हो सकता है कि आज 21वीं शताब्दी में इतनी प्रगति का विज्ञान का युग है, उस समय में, और ये मतलब ये है कि वो उन दिनों की बात करते हैं जो कभी मतलब ये कि अकाल पड़ते थे, कभी कोई साधन नहीं होते थे, हजारों साल पहले की तरह अनाज बांट रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। अरे तेरा भला हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत एक बात तो अगर गरीबों को अनाज मिल रहा है। विजेंद्र नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सर स्वागत है आपका। ये आपने बस्ता देखा क्या छुपा रखा है? विजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ खालिद जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है सर। इनकी छपाई की ठीक है सर, ठीक है सर। अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है प्रदेश में और गरीबों तक जिस तरह से पीएम की जो योजना है या मनोहर सरकार की जो योजना है कि कोई गरीब भूखा ना रहे, क्या मकसद यही है कि कोई भूखा ना रहे, या जो विपक्ष कह रहा है कि इस पे राजनीति हो रही है, प्रचार की सियासत हो रही है? देखिए खालिद जी, विपक्ष तो अपने घर बैठा है और भारतीय जनता पार्टी नियमित रूप से गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चला रखे हैं, इससे पहले जिस तरह से हमारी तिरंगा यात्रा थी, उससे पहले हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं चली हुई थी। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के 80 करोड़ से अधिक जो लोग हैं उनको निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया है, खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराया है। और मैं बताना चाहूंगा आपको खालिद जी, क्योंकि मैं भी आज कई गांवों के अंदर गया हूं, तो जो राज्य सरकारों की तरफ से जो उनको मिलता था राशन, ये उससे अलग व्यवस्था है। यानी हरियाणा सरकार जो दे रही थी, एक परिवार के अंदर अगर 4 व्यक्ति है जी, तो 20 किलो गेहूं जो उनको मिल रहा था उससे अलग ये 20 किलो गेहूं मिलेगा। तो गरीब व्यक्ति के लिए कितना भला, यानी मतलब होगा, कितना हर आदमी को 5 किलो ज्यादा मिलेगा। जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं तब उसको 25 किलो मिलेगा एक्स्ट्रा। जो दिवाली तक जो ऐलान किया गया है कि जो राशन मिलेगा गरीबों को, उसमें ये 5 किलो और ऐड हो जाएगा, मतलब पर आदमी पर। हाँ बिल्कुल। आप ये देखिए, अगर मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति को पहले राज्य सरकार के माध्यम से 5 व्यक्ति का परिवार है, 25 किलो अगर उसको मिल रहा था, तो 25 किलो उसको भारत सरकार की तरफ से मिलेगा, यानी उसको एक परिवार को 50 किलो मिलेगा 1 महीने के अंदर। तो ये आप मान के चलिए खालिद भाई कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था उसके लिए की गई है सरकार के माध्यम से। और भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर जो 80 करोड़ से अधिक जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी व्यवस्था के लिए, उनके क्योंकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना की इस वैश्विक महामारी के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से लोगों के कमाई धंधे पे असर पड़ा है, तो वो किसी तरह से उनको अपने खाने पीने की उनकी आवश्यकता में कोई कमी ना रहे, तो भारत सरकार ने, क्योंकि हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है
हम अंत्योदय की चिंता करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका उत्थान ही भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है, लक्ष्य है। तो उस अभियान को लेकर के हम लोग, और जाहिर सी बात है लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है उसमें 5 किलो भी लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अन्नपूर्णा योजना जो है डाबला जी, इसको लेकर जय बोलने में दिक्कत क्या है? अन्नपूर्णा योजना का जय तो बोला जा सकता है, विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अन्नपूर्णा योजना जो सरकार ने चला रखे हैं गरीबों को 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज देने की। साले जी बात सुनिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ खाली मजाक कर रही है। इन्होंने कोरोना काल के दौरान भी लोगों को भोजन खाना दे करके और उनके फोटो खींच के और वीडियो वायरल कर रहे हैं, और आज ये 5 किलो गेहूं दे करके आज लोगों के फोटो वायरल कर रहे हैं। ये कहाँ का अच्छा काम है? इन लोगों को गरीबों के लिए 5 किलो गेहूं देना, क्या एक व्यक्ति 1 महीने तक 5 किलो गेहूं से अपना पेट भर सकता है? इसलिए इनको 5 किलो गेहूं की बजाय जो देश के अंदर बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर कहीं रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, त्राही मची हुई है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आज इनको 5 किलो गेहूं की भीख नहीं, आज इनको रोजगार की जरूरत है, इनको रोजगार देना चाहिए। आज देखिए जो जिस थैले के अंदर ये 5 किलो गेहूं दे रहे हैं उसकी कीमत सिर्फ 90 रुपए है, और उस थैले की जो छपाई और जो उनके फोटो छप रहे हैं लोगों के, उसमें प्रधानमंत्री के फोटो है, मुख्यमंत्री के फोटो है, यानी फोटो को लेकर आपत्ति है। 165 रुपए तक का खर्च आता है। ओम प्रकाश जी, फोटो को लेकर आपत्ति है? फोटो को लेकर भी आपत्ति है। देखिए फोटो को लेकर भी आपत्ति सर, है। अगर फोटो से ही किसी का पेट भरता हो तो इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ नेहरा जी, अगर फोटो छापकर ही गरीबों का पेट भर जाए तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? खालिद भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अज्ञानता एक बहुत बड़ी बीमारी है और मेरे साथी ये भयंकर अज्ञानता में है। इनको जानकारी भैया सुन लीजिए आपका टाइम पूरा हो गया। खालिद भाई चुप करिए इनको पहले, ठीक है। ओम प्रकाश जी जवाब ले लीजिए, फिर आते हैं सुन लीजिए अर्जुन जी के पास। ठीक है सर। उसमें चलो कोई किसानों ने विरोध नहीं किया। देखिए पहले तो अरे सुन लीजिए भैया, इनकी आवाज काटी है तो ठीक है, लोगों को बांटने का ठीक है। ओम प्रकाश जी कोशिश कर रहे हैं, इनका कोई भाई ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ओम प्रकाश जी। अच्छा, मुझे ठीक है सर, मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि राहुल गांधी के अनुयायी ही ऐसी बात कर सकते हैं सर, जल्दी से कि बिना जानकारी के वो डिबेट में बैठे हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा महाशय जी, ये 5 किलो गेहूं नहीं है, ये 50 किलो गेहूं है। कम से कम 5 व्यक्ति की एवरेज आती है जो बीपीएल परिवार है जिनको गेहूं मिलता है। तो जिनको 25 किलो गेहूं राज्य सरकार दे रही थी, यानी हरियाणा सरकार दे रही थी, और भारत सरकार की 25 किलो गेहूं देगी तो वो 50 किलो हो जाएगा। आपका वैसे भी समय खत्म हो चुका है, कांग्रेस वैसे भी खत्म हो चुकी है। और देखिए खालिद भाई, दिक्कत ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है खालिद भाई, ठीक है सर, एक एक करके ओम प्रकाश जी जवाब की बारी है। आपके बीच में मैं नहीं बोला था। नेहरा जी जल्दी से सर, और भी कैसे जल्दी से बात पूरी कीजिए। तरीका सीख लीजिए डिबेट का। देखिए मैं बताना चाहूंगा खालिद भाई, दिक्कत और समस्या इनको भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण योजनाओं से इसलिए है कि हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। ये लोग तो घर में बैठे हैं और हमारे लगातार नियमित रूप से हम जनता की सेवा में ग्राम अब फोटो की ये बात कर रहे हैं। इनको किसने रोका? खालिद भाई आप भी जाइए, गरीब व्यक्ति को राशन वितरण करने में सहयोग करिए, उसमें मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। हर बूथ के अंदर हमारे 5-5, 10-10 कार्यकर्ता गरीब लोगों के लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति को ले जाने की व्यवस्था नहीं है तो उसको कट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसके पास साधन नहीं है तो उसके घर तक गेहूं छोड़ने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अर्जुन जी भी हमारे साथ टेनेलो पर बकता है सर, जरा उनको भी डिबेट में लेने दीजिए। ठीक है सर, जरा अर्जुन जी को भी मौका दीजिए। अर्जुन जी, जब सरकार ये पैगाम दे रही है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि किसी को भूखा नहीं सोने देगी, तो अगर वो अनाज दे रही है गरीबों को तो विपक्ष को इसमें क्या दिक्कत है? खालिद जी, पहली बात तो नेहरा साहब बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से देगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस देश में अनाज आज से नहीं, D2 से गरीब लोगों को लगभग 50-60 साल से मिलता रहा है।
दूसरी बात, झूठ को मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, आज से पहले कि अनाज मिलता था एक परिवार को 32 से 35 किलो तक परिवार के हिसाब से मिलता था। अब मिलता है मेंबर के हिसाब से 5 किलो पर मेंबर। उसमें अनाज घटा है। मेंबर में अगर 4 आदमी है उसको 20 किलो मिला है, 20 किलो मिला है। उससे पहले मिलता था 35 किलो, अनाज घटा है। दूसरी बात, सरसों का तेल बिल्कुल देना बंद कर दिया गया है। क्यों देना बंद कर दिया है खालिद जी? क्योंकि वो सरसों का तेल इसलिए देना बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को पहले की तरह, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, उनको बोला गया कि आपको सिलेंडर दिए जाएंगे, उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी को कोई सिलेंडर नहीं मिला और गरीब आदमी को और गरीब किया जा रहा है, गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी बात सुनिएगा खालिद जी, मैं आपको बता दूं, पिछले 7 साल से बीपीएल का आज तक कोई भी सर्वे नहीं हुआ, ना ही कोई बीपीएल नया कार्ड बनाया पिछले 7 साल से। और उसके बाद इन्होंने एक योजना चलाई कि एपीएल कार्ड, जो एपीएल कार्ड सफेद कार्ड होते हैं उस पर भी हम अनाज देंगे। वो एपीएल कार्ड आज तक अपडेट नहीं हुए किसी भी साइट पर। गरीब आदमी वहां जाकर अपना बात रखना चाहता है, पूछना चाहता है, वो पूछते हैं कि जी हमारा राशन कब मिलेगा, तो बोल देते हैं कि साइट नहीं चल रही है जी, कुछ अपडेट नहीं हो रहा। कुछ भी आज तक पिछले 7 साल से जब से इन्होंने काम किया कोई अपडेट नहीं हुआ। एक और योजना चलाई, उस कार्ड का नाम था ओपीएस। नेहरा साहब सुन लीजिए, नेहरा साहब इसके बाद जरा हमें योगेश जी के पास भी जाना है जल्दी से। कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है खालिद भाई? इन्हें लो भाई, आप पहले पूछ लीजिए ना। आप अर्जुन सुडैल जी हैं। आपको पता नहीं कौन सी पार्टी के हैं, किस तरह की बातें कर रही है नारा साहब? पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है सर, ठीक है। करो ना, डिबेट में आने से पहले आप उनको कह रहे थे ना जानकारी होनी चाहिए, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। अरे मैं तो लाइव नहीं जोड़ा हूँ सर, मेरे को नहीं। ठीक है सर, अर्जुन जी अपनी बात रखिए। जो पार्टी खत्म हो चुकी है हरियाणा से, आप उसके प्रवक्ता है। ठीक है, जो पार्टी हरियाणा से खत्म हो चुकी है, आप उसके प्रवक्ता में समझ गया। ऐसी बातें कर रहे हो नारा साहब, डिबेट की मर्यादा रखिए, खत्म नहीं हुई। आप जैसे खत्म हो चुकी है, कहाँ बची है सर? मुद्दे पे ही रहे तो बेहतर हो। नेहरा जी मुद्दे पे ही रहे, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। अभी कौशिक जी को भी मैं इन्वॉल्व करना है इस डिबेट में। मायावती से भी कम आपको मिलती है, कहाँ बची है? ये अभी तो बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता को कि चुप हो जाए। ठीक है अर्जुन जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। ओपीएस के नाम से एक और नया कार्ड इन्होंने लाने का काम किया था, वो भी आज तक कहीं भी धरातल पर वो योजना नहीं दिखी। पिछले 2 साल से डिपो होल्डर का कमीशन नहीं आया, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। तो मुद्दा कमीशन है या जो गरीबों को 5 किलो ज्यादा अनाज दिया जा रहा है वो मुद्दा है? खैर योगेश कौशिक जी सुनिए, खाली एक सेकंड जल्दी से मैंने वो बता दिया, जो ये बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि 20 किलो सेंटर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 किलो अनाज मिलता है पर मेंबर। ठीक है सर। कौशिक जी, मेरा सवाल यह है कि अन्नपूर्णा उत्सव पर आपत्ति क्यों है? क्यों आपत्ति जताई जा रही है इस पे? अगर गरीबों को 5 किलो ज्यादा अनाज मिल रहा है तो इसमें खुशी की बात है। आपने देखा कि लॉकडाउन में क्या स्थिति रही, लोगों की नौकरियां चली गई, और उसमें भी जो गरीब परिवार है खास करके, अगर उनको एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो और फायदे की बात है। कौशिक जी, मेरा मानना स्पष्ट है कि अगर कुछ मिल रहा है तो वो स्वागत योग्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों को मैंने सुना है उनकी आपत्ति नाजायज नहीं है, उनकी आपत्तियां भी जायज हैं। क्योंकि जैसे कहा इन्होंने कि 90 रुपए का अनाज, मैंने वो बस्ता देखा नहीं है जिस थैले में डाल के दे रहे हैं ये, और 165 रुपए का वो थैला, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। सरकार को पूरा अधिकार है, अगर वो कोई अच्छा काम कर रही है किसी के पक्ष में तो उसकी अपनी एडवर्टाइजमेंट करे, उसका पूरा हक है ये, उसे बताना चाहिए लोगों को, देखो ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा अगर एड पे खर्चोगे और ये करोगे तो आपत्ति जायज है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आता हूं। मैं कह रहा हूं सरकार ये अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये नाकाफी है। मैं बिल्कुल मैथमेटिकल समझा दूंगा आपको। वो मैथमेटिक्स क्या बोलता है? वो मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जब भी कभी कोई खाना बनाया जाता है या खाने की जब एवरेज लगाई जाती है तो 500 ग्राम पर हेड खाना माना जाता है। उसमें सब्जी आ गई, रोटी आ गई, दाल आ गई, ये सारा कुछ जोड़ के 500 ग्राम आता है। ठीक है, और अगर हम उस डाइट पे अगर जाएंगे डाइटिशियन के हिसाब से तो कितना क्या क्या होना चाहिए वो उस डेप्थ में नहीं जाते हम, सिर्फ मैंने मोटा मोटी बता दिया 500 ग्राम के करीब होना चाहिए। अब आपने 5 किलो पहले मिल रहा था और 5 और दे दिया तो 10 किलो ही हुआ ये तो।
ये आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं। और अगर जो पहले की बातें कोरोना के टाइम पे ये प्रभु की हमारे ऊपर एक अच्छी कृपा रही कि वो मैनेज हो गया, वो पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। इसमें संस्थाओं ने भी काम किया, सरकार ने भी काम किया, सबने काम किया। लेकिन आज के दिन तो हम कंफर्टेबल जोन में हैं, बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन में हैं। और अगर हम उनको एग्जैक्ट जितना चाहिए, जैसे मेरे हिसाब से अगर मैं कह दूं 3 टाइम का खाना अगर होता है 500 ग्राम अगर हम निकाल देते हैं 1.5 किलो हो गया, चलो 1 किलो मान लेते हैं। और ये सोचो ना, जिन लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ही अति गरीब के करीब हैं वो मेरे हिसाब से, तो उनके पास तो बेचारे चटनी और रोटी खाएंगे, वो तो उससे ज्यादा उनके पास कुछ होगा ही नहीं ना। तो जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको कुछ और भी तो दिया जाना चाहिए। और पूरा का पूरा ऐसा सोच के, जिसके लिए मैं बिल्कुल मतलब मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि आप मुफ्त, जैसे अभी बीजेपी ने ही एक अपना एजेंडा चलाया था दिल्ली के इलेक्शन में कि मुफ्तखोरों की सरकार आएगी, मुफ्तखोरों की, मुफ्तखोर कहना लग जाएंगे लोग फिर। तो आप उनको रोजगार दें, रोजगार दे के उनको कमाना सिखाएं, और कमाने के पूरे वहां पे संसाधन हो। अगर कमाई नहीं आएगी तो ये तो यूं ही हाथ फैला के बैठे रहेंगे बेचारे पूरा जिंदगी। मैं ये मानता हूं कि आज के दिन बहुत हालात बहुत गंभीर हैं देश के अंदर, ठीक है, ये हैं सरकार को, लेकिन ईमानदारी से मान भी लेनी चाहिए ये चीजें कि भाई बहुत गंभीर है, इसलिए हम ये कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो सरकार जो है वो गरीबों को अनाज दे रही है ताकि वो अपना जीवन बढ़िया से गुजार सके, और खासकर वो तब जब त्योहारी सीजन चल रहा है। दूसरी तरफ किसान इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसान आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, इस पर भी ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन अशोक माफ कीजिएगा, आजाद सिंह जी, सवाल आपसे है कि जिस तरह से अन्नदाता लोगों का पेट भरने का काम करता है, वही काम सरकार कर रही है, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, किसान क्यों विरोध कर रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है किसान का विरोध का, किसान को तो कहना ये है कि भाई हम अनाज पैदा करा, हम मेहनत करा, हमारे को तो हम तो 60 महीने से सर रखा में बैठे हैं, और तुम मतलब ये है कि सरकारी खर्चे से सही लिफाफे छपवा के और आयोजन करके जितना अनाज की लागत है उससे उतनी बराबर में लागत है इनके आयोजन की है। तुम तो अपनी मतलब ये पार्टी का प्रचार कर रहे हो हमारे सारे। हम यहाँ 8 महीने 6 महीने 7 महीने से गर्मी सर्दी बरसात में मतलब ये है कि सड़क पर बैठे हैं। हमारे को तो मतलब ये है कि अपमानित करने लग रहे हो, हमारे द्वारा पैदा किए अन्न से तुम अपने आपको मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी यार। कमाल है, जिसने पैदा करा है, जिसने पसीना बुहाया है, उस आदमी को तो अपमानित करके सड़कों में घेर दिया। और मतलब ये है कि पूछने तक नहीं जाता कोई भी आप क्यों बैठे हो। और मतलब ये आप आयोजन कर करके वो करने लग रहे हैं। कहीं हम बाधा बुझाते हैं फिर कहते हैं गुंडे हैं, बदमाश है, पुलिस से लठ मरवाए जाते हैं। ये कहा करने आएगी, ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सका, कभी राजशाहियों में नहीं। लेकिन थैला जला देना, फतेहाबाद में किसानों ने थैला जला दिया, ये कहां तक सही है? किसानों ने थैला जला दिया, जो जिस थैले में लोगों को गेहूं दिया जा रहा था। देखिए ये है कि मतलब विरोध करने में अब जैसे कोई विरोध का भी तरीका तो हो सकता है। मैं वही बात बता रहा हूँ, कोई अति उत्साही भी हो सकता है। गुस्सा करो मतलब ये है कि उसमें किसी नौजवान में ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऐसा कर दिया हो जो गलत है, ऐसा अनुचित है कि मतलब उसका अन्न का अपमान तो हमारी पूजा का है। नेहरा जी, मतलब ये है, नेहरा जी, विपक्ष पूरी तरह से अभी जो लब्बो लुबाब हम लोग जो कर रहे थे चर्चा, उसमें यही निकल के आया कि आखिर आप लोगों को जो फ्री अनाज दे रहे हैं उसके जगह पे अगर रोजगार देते तो ये फ्री अनाज देने की नौबत नहीं आती। 48% लोग मतलब ये बेरोजगार है नहीं, रोजगार तो देते नहीं। सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए खालिद जी, देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 80 करोड़ से गरीब व्यक्तियों के लिए जो व्यवस्था की है उसमें 2 लाख करोड़ से अधिक का खर्चा किया है, और इसमें अधिकांश गरीबों में किसान भी है, पहली बात। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे जो सालाना 6000 रुपए प्रति किसान ये सरकार देती है देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों को, उसमें 75,000 करोड़ रुपए सालाना जो हम दे रहे हैं वो तो सब किसानों को ही दे रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी किसानों को साल भर में हम देते हैं। और इसके साथ साथ में तेल की एक विषय जो मेरे साथी ने उठाया था, रेडो वाले का है, उनको ध्यान होना चाहिए कि सरकार ने तेल की बजाय उनके अकाउंट में सब्सिडी देने का काम किया है, और 250 रुपए की जो सब्सिडी है वो अधिकांश लोगों के खाते में आ चुकी है। किसी का कोई टेक्निकल अगर विषय है तो कुछ इक्का दुक्का उसमें हमें कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाया है।
बाकी ज्यादातर लोगों के में 250 रुपए वो ट्रांसफर हो चुके हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो अन्न जो डिपो के माध्यम से हम दे रहे थे, खाद्यान्न जो दे रहे थे, एक तो हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गेहूं के साथ साथ, जैसे कौशिक जी ने सवाल उठाया था, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने 5 किलो अगर गेहूं दिया था लॉकडाउन में, तो 5 किलो बाजरा भी दिया था। क्योंकि मैंने आज खुद ने जाकर मौके पे लोगों से जानकारी ली है और जाना है डिपो होल्डरों पे जाके। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि 5 व्यक्ति का कोई परिवार है तो उसको 50 किलो गेहूं मिलता है, 25 किलो भारत सरकार से और 25 किलो राज्य सरकार से। मुझे लगता है खालिद भाई, एक 5 व्यक्ति के परिवार के लिए 1 महीने के अंदर 50 किलो गेहूं में वो भरपेट भोजन कर सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन सबका मकसद एक ही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और इतनी बड़ी त्रासदी इस देश के अंदर हुई, दुनिया में भुखमरी फैल गई, लेकिन भारत के अंदर एक भी व्यक्ति जो है ना वो भूख से उसकी मौत नहीं हुई। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को बताता है। दूसरा सुनिए खालिद भाई, इन्होंने जो गैस सिलेंडर की बात की थी, इनको जानकारी होनी चाहिए कि 8 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर हमने फ्री में महिलाओं को वितरित किए पूरे देश के अंदर। इस देश के अंदर 4 करोड़ से अधिक ऐसे गरीब परिवार है जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना जो हम चला रहे हैं गरीब लोगों के लिए, अगर उसका गोल्डन कार्ड बनता है वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के निःशुल्क रूप से अपना इलाज करा सकता है। और बायोमेट्रिक हाजिरी जो हमने शुरू किया उसके माध्यम से जो फर्जीवाड़ा पहली सरकारों में चलता था उसको हमने रोकने का काम किया है। आज वो जाके अंगूठा लगाता है, उसके बाद राशन मिलता है, तो कहीं कोई गड़बड़ी के चांस तो में नहीं रहते खालिद भाई। हमारी जो सरकार है वो गरीबों को और किसानों को समर्पित है और इसीलिए इनके पेट में दर्द है। आप भी जाइए, फोटो खिंचवाइए, गरीबों को राशन बांटिए। अरे कोरोना के काल में भी हम लोगों ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया, तिरंगा यात्रा भी हमने निकाली, ठीक है सर, यात्रा भी हमने निकाली। हम ठीक है, आपकी बधाई आई हुई है। 168वां नंबर है 180 देशों में। कंपनियों के सामने गड्ढा खुदवाने के अलावा कुछ ठीक है। और कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अर्जुन जी को भी बोलने दीजिए। आप बहुत नेहरा जी ठीक है। अर्जुन जी आप बहुत अच्छे वक्ता है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए। आज दैनिक ट्रिब्यून में देवेंद्र वर्मा शर्मा जी का लेख है और उसमें इंडेक्स में, सर्वे इंडेक्स में 180 देशों में से 168वां नाम है आपका। स्वास्थ्य, सामान्य अच्छा जीवन है और पेट भरा ही, मतलब ये कि अच्छा ठीक जीवन। ठीक है, अर्जुन जी को बोलने दीजिए, उसके बाद से फिर नेहरा जी के पास किसान की बात कर रहे हैं। किसान पिछले 9 महीने से सड़कों पर है देश का। कौन से किसान की बात कर रहे हैं और कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं, किसी के खाते में नहीं आई। और सरासर आपके चैनल पर बैठकर ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 5 किलो ही अनाज मिल रहा है जो हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। मैंने आपको बताया कि 35 की जगह वो 20 किलो मिलने लग गया है। लेकिन बिल्कुल सारा झूठ बोलने जा रहा है। लेकिन नेहरा जी तो साफ कह रहे हैं कि 5 किलो हरियाणा सरकार और 5 किलो केंद्र सरकार, 5 परिवार है, 50 किलो मिलेगा। जमीन पे जाके देख लो, कुल जमीन पे भी चलेगा, जमीन पे सिर्फ चलिए 1 मिनट खालिद जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जल्दी से। ये जो आज बात कर रहे थे ना कि हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, किसानों से बात करने का तो इनके पास टाइम नहीं है। और दूसरी बात, उज्ज्वला योजना में किसी को कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसान। नहीं, सरसों तेल की बात इन्होंने कही थी कि सरकार तेल को लेकर 250-250 रुपए सब्सिडी दे चुकी है सरसों के तेल पर। और एक सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ पेज छपवाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि थैला छपवाने पे कम जाना है। खालिद जी 1 मिनट, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जल्दी से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा खालिद जी कि ये जो अभी आपने ब्रेक में एक मिनट ध्यान से सुनिए। अभी आपने जब ब्रेक लिया, आपके चैनल पर बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग चला और जिसपे लिखा हुआ था ADVT, एडवर्टाइजमेंट जिसका हम बोलते हैं, उसका खर्चा बता दीजिए आपके चैनल के अलावा कितने लाखों जितने भी चैनल है सब सर ऐड हर जगह जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि पूरा ब्यौरा लेको हम आपको देते रहे और बैठते रहे कि कौन सा ऐड का कितना ब्यौरा चल रहा है। आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, उस मुद्दे पे बात कीजिए। कौशिक जी बात रखिए, कौशिक जी बात रखिए, आप मुद्दे पे बात रखिए ना, कहां नहीं चलता। आप अन्यथा ले रहे हैं चीजों को, आप अन्यथा ले रहे हैं चीजों को। चैनल पे ये आप जिस मुद्दे पे बहस करने आए उस पे बात रखिए ना अर्जुन जी। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है नहीं होता है? वो हर जगह सरकार, हर सरकार करती है, कहां नहीं करती? कौन सा सरकार नहीं करती? सब सरकार करती है, चाहे वो सत्ता में रहे या फिर सत्ता के बाद वो आप भी करोगे। जो सत्ता में रहता है वो करता है और पार्टियां भी प्रचार करती हैं सर।
सरकार ही नहीं, पार्टियां भी प्रचार करती हैं, ऐसा नहीं है कौशिक जी। देखिए ठीक है, ठीक है सर, कोई नहीं करता। ठीक है सर, पहले कौशिक जी। किसानों के साथ, मुझे गरीब जनता के साथ धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। देखिए मुझे जो लगता है ना, कोरोना की मार ने हम लोगों को ऐसी जगह पे धकेल के छोड़ दिया है कि हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक जमाने में इनका एडमायरर था, उसके पीछे 2-4 रीजन थे। जब मुझे इनमें से कुछ छान के मैं ढूंढता था तो ऐसा लगता था कि ये लोगों को रोजगार या पैदावार या काम करने के लिए उत्साहित करेंगे और लोग खुद कमा के खाएंगे। लेकिन जैसा ये सरकार आज के दिन करती नजर आ रही है मुझे, ये तो बिल्कुल औरों की सरकार की तरह नजर आती है कि हम ये चीज फ्री दे देंगे, हम ये चीज फ्री दे देंगे, हम ये चीज। देश चलेगा कैसे फिर अगर ऐसा फ्री में देते रहेंगे तो आप? जब और कोई देता है तब भी ये सवाल उठते हैं। जैसे केजरीवाल का यही काम है, केजरीवाल ने कहीं पे भी जाके अगर जनता को कुछ फ्री मिल रहा है तो उसमें कहा, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे। जनता को कमाने के लिए रखो आप, जनता काम करे, जनता को ऐसे घर बिठा के आप करोगे। सुनो, रोजगार, मैं इसकी प्रॉब्लम बताता हूं क्या हुआ है। उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर अवेलेबल नहीं है। वो आज के दिन आप चेक करा लो, गुड़गांव में, फरीदाबाद में चेक करा लो, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बेचारे बैठे हुए हैं, परेशान है वो। अगर घपले हो, घपले से तो बेहतर है कि आम जनता के पास भी कुछ पहुंचे। डाबला जी जी, घपले होने से तो बेहतर है ना कि लोगों तक भी कुछ पहुंच जाए। सरकार के जो चीजें पहुंच रही हैं, अगर इन चीजों को रोक के अगर जनता को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? खाली जी बात सुनिए। पहला तो मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता नेहरा जी, उनको बताना चाहता हूं कि आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो सरकार द्वारा 5 किलो गेहूं दिए गए हैं पिछले गर्मी के दौरान, उसके अंदर 2 किलो बाजरा दिया गया है और 3 किलो गेहूं दिया गया है। ये सही जानकारी इनके पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 किलो गेहूं दिए गए हैं और 5 किलो बाजरा, ये गलत है। आप राहुल गांधी के गर्मी के अंदर बाजरा दिया है। आप बताइए, एक आदमी को 3 किलो गेहूं, जानकारी 3 किलो गेहूं मिला, उसमें कैसे काम चला होगा? बाजरा क्या गर्मी में खा सकते हैं लोग? इन्होंने बाजरा दिया है। और अब देखिए, जो आज जो फोटो खिंचवा रहे हैं, उस थैले के अंदर उसकी कीमत तो 165 रुपए है और उसके अंदर गेहूं छिड़ा हुआ है। लोगों ने छिड़े गेहूं को देख करके वह हंगामा भी किया है। क्या सरकार जब 165 रुपए का थैला खरीद के उसमें डाल रही थी तो उनको ये नहीं देखा कि कितना लोगों को छिड़ा गेहूं दिया जा रहा है? ये सरकार सिर्फ फोटो खिंचाने तक मतलब रखती है। इनको एक और काम करना चाहिए था। हो जाने दीजिए। सरकार के अंदर 7 साल हो गए, कोई बीपीएल का सर्वे नहीं हुआ और कम से कम लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। उनको भी इस सर्वे में लेना चाहिए था, उनको भी लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने उनको जोड़ा नहीं। जो पीछे जुड़े आ रहे थे उन्हीं लोगों को ये दे रहे, जिसमें काफी लोग संपन्न लोग हैं, वो लोग भी गेहूं ले रहे हैं। इसलिए इनकी जो गेहूं दे रहे हैं उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। गरीब आदमी कम है और अमीर आदमी ज्यादा गेहूं ले रहे हैं। तो इसलिए सर्वे सबसे पहले गंभीर आरोप है। नेहरा जी, आरोप तो इन्होंने गंभीर लगाया है कि गरीबों से ज्यादा अमीर गेहूं तो दे रहे हैं। गेहूं के साथ चना मिलता था, दाल मिलती थी, उस दाल सुन लीजिए और ये कह रहे हैं तेल के पैसे अमीर ये वो टाइप के अमीर तो नहीं है, कहीं फटा हुआ कुर्ता दिखाते हैं और कहीं कुर्ते से फटा हुआ जेब निकाल के दिखाते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। इस तरह के गरीब तो नहीं है कहीं। अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। देखिए मैं बताना चाहूंगा इनको कि गरीब आदमियों के लिए योजना है, अमीर आदमियों के लिए नहीं है। राहुल गांधी जी फटा हुआ कुर्ता दिखाते हैं, उस तरह के कोई गरीब नहीं है यहाँ पे। एक्चुअल में जो गरीब है वो गरीब है। दूसरा बताना चाहूंगा, ओम प्रकाश जी सुन लीजिए। अरे ओम प्रकाश जी सुन लीजिए ओम प्रकाश जी। ठीक है सर। अरे 1 लाख, देखिए मैं बताना चाहूंगा खालिद भाई कि जिस तरह से इन्होंने बीपीएल कार्ड के बारे में बताया था, थोड़ा जानकारी लेके अगर बैठे डिबेट में तो अच्छा रहेगा। हमारी सरकार में अभी भी सर्वे चल रहा हुआ है बीपीएल का इस समय, और लगभग 1 लाख के आसपास बीपीएल कार्ड हमारी सरकार ने बनाए हैं। इसके साथ साथ डीबीटी के माध्यम से, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा पैसा आज गरीब के खाते में जो जाता है। अरे सुन लीजिए भैया, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं।
जो डीबीटी के माध्यम से गरीब के पूछ रहा हूँ, आप झूठ क्यों बोलते हो? आप सुन तो लीजिए भैया, मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर आप ऐसे डिबेट खराब हो जाएगी, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, डिबेट खराब हो जाएगी। सुन लीजिए, अपने नंबर कर लीजिए। दूसरा देखिए अनिल भाई, मैं बताना चाहूंगा, आज डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा गरीब के खाते में जाता है। और कांग्रेस के जो हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेसी नेता राजीव गांधी जी कह चुके हैं, 1 रुपए भेजता हूँ 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। 85 रुपए में से अधिकांश कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता उसको खा लेते थे, लेकिन आज वो खाने का सिस्टम मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से खालिद भाई 1000 करोड़ रुपए सालाना बचा है, 1000 करोड़ रुपए। और बुढ़ापा पेंशन हमारी सरकार ने 7 साल में 1500 रुपए बढ़ाई है, जो कांग्रेस 10 साल के शासनकाल में मात्र 500 रुपए बढ़ा पाई थी। और इनको सोचना चाहिए गरीब हितैषी कौन है। और किसानों के साथ साथ अगर पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बात करूं तो पीएम मानधन योजना के नाम से, ठीक है नेहरा जी, नेहरा जी और ओमप्रकाश जी, ठीक है का काम कर रहे हैं। नेहरा जी और ओमप्रकाश जी प्लीज दूसरे केस को देखिए। देवीलाल जी जब 100 रुपए पेंशन कह रहे थे, जब बीजेपी भी और कांग्रेस भी अव्यवहारिक बता रहे थे इसको, जब उन्होंने 100 रुपए देंगे किसी ने नहीं और वो देंगे दिखाई और सारे देश में 5 साल में कितनी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है बता दीजिए। 5 साल में कितनी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है आपने? हमने 7 साल में 1500 रुपए बढ़ाई है। तो 100 देखिए देवीलाल जी 100 रुपए के लिए कह रहे थे, मैंने ये बताया सर। किसी ने, ठीक है, दोनों पार्टियां व्यवहारिक कर रही है, बढ़ाने के नाम पे वोट ले गए लोगों की और उनको दिया कुछ नहीं। खालिद जी ठीक है, हमने एक बार ये बात की थी, उस टाइम पे कुछ खाद्यान्न के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने एक जिक्र किया था और बीजेपी के प्रवक्ता उससे सहमत होंगे लगभग। क्या था कि सरकार जो अनाज देती है गरीबों को, जो भी राइट टू फूड में या जो भी बीपीएल कार्ड में देती है, उसका जो खर्चा है पीडीएस सिस्टम में, उस खर्चे के बिल्कुल पैरेलल दूसरा खर्चा चलता है जो कि पीडीएस सिस्टम में खर्चा होता है। मतलब सरकार का ट्रांसपोर्टेशन और कई चीजें जोड़ देते हैं अगर हम, तो वो अनाज से कई बार ज्यादा भी पड़ जाता है कई जगहों पे। तो जब वो ज्यादा पड़ जाता है तो सरकार की ये प्लानिंग है जो मैं यहां कह चुका हूं, और मैं उस प्लानिंग से सहमत हूं, क्योंकि वो प्लानिंग ये कहती है कि वो हमारा पीडीएस सिस्टम का पैसा बच जाएगा, हम डायरेक्ट पैसा जो है किसी के जो भी उसका लेने वाला है उसके खाते में डाल देंगे। और वो अगर डाल देते हैं तो भाई बाजार से आप ओपन है, आप खरीद लो वो चीज, तो वो जो पीडीएस सिस्टम का है पैसा वो बच जाएगा। ये एक अच्छी सोच है इनकी, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन ये तो केजरीवाल के पदचिन्हों पे चल पड़े। केजरीवाल ने कहा मैं घर घर पहुंचाऊंगा, इन्होंने पहले ही बैठ के पहुंचा दिया उनके घर पे। तो मैं क्या मान के चलूं कि ये वाकई पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई लोगों की सेवा है या क्या है? जो एक चीज जो देश हित में है, पार्टी हित में है, फाइनेंसिस के हित में है, उसको इंप्लीमेंट करने की बजाय आप तो दूसरा काम कर रहे हैं। और उस दूसरे काम में भी जो इन सबको मिर्ची लगी हुई है पॉलिटिकल लोगों को, वो सबसे बड़ी मिर्च तो यही है कि भाई आप 100 रुपए का तो अनाज दे रहे हो और 150 रुपए उसके ऊपर आप अपनी फोटो लगा रहे हो, तो ये तो किसी को भी लगेगी। लेकिन लेने वाले को जितनी पता लगेगी उसे तकलीफ होगी। कोई अर्जुन जी, ये कोई पहला मामला तो है नहीं। हर जगह जो सरकार होती है वो तो प्रचार करती है अपना। खालिद जी, कहीं की भी सरकार रही हो, जो काम करेगा तो प्रचार भी तो करेगा। खालिद जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको भी थोड़ा सा मेरा जवाब अटपटा सा लगा था जब मैंने एडवर्टाइजमेंट की बात की थी, लेकिन मैं सिर्फ पर्टिकुलर आपको आपके चैनल को नहीं कह रहा था। मेरा सिर्फ ये मतलब था कि हर चैनल पर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही है, और वही तो बात मतलब कौशिक साहब कह रहे थे। दिक्कत एडवर्टाइजमेंट को लेकर है या थैले पर जो छपा है या गेहूं मिल रहा है उसको लेकर है, एडवर्टाइजमेंट को लेकर है, या गरीबों को गेहूं मिल रहा है उसको लेकर है, या गरीबों का पेट भर रहा है उसको लेकर है? स्वीकार कर रहे वही गेहूं की बात कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। यू एडमिट दी फैक्ट उसको 10 किलो कह रहे हैं। साल खाली सब एक मिनट सुन लीजिए। जी ये उन्हीं के शहीद होना चाह रहे हैं। रोजगार दे लोगों को, रोजगार के नाम पे तो एक गरीब बच्चा भी पेपर देने जाता है, लोगों को रोजगार चाहिए, वो अपने फार्म भी भरा है, वो अपनी देर से खर्चा भी करके जाता है और वहाँ की तैयारी भी करता है, उसके लिए बुक्स भी लेके आता है। लेकिन जब वहां जाकर पता चलता है पेपर लीक हो रहा है, तो उस गरीब बच्चे के लिए क्या हालात होंगे, उसमें क्या बीती होगी। ये सिर्फ अनाज पेट भरने से नहीं होगा, रोजगार देना पड़ेगा।
जनता को रोजगार दें खाली जी, रोजगार तब जाके देना बात बनेगी। ठीक है दूसरी बात, सर, अभी हमारे पास आपके वक्त की नीचे कमी है, एक- जल्दी का मामला है, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ जल्दी से। मैं ऐड के मामले में सर हम आपके पास लास्ट में आएंगे, लास्ट कमेंट आप ही से लेंगे। अब जरा सबसे फाइनल कमेंट ले लेते हैं नेहरा जी, सबसे कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद नेहरा जी आपके पास। एडवर्टाइजमेंट के मामले में मेरा मानना यह है कि आप अगर 100 रुपए का कोई प्लानिंग कर रहे हो तो उस पर 10 रुपए अगर ऐड का खर्च करते हो तो मुझे लगता है जेन्युइन सा है। लेकिन क्या हुआ, पराली के चक्कर में केजरीवाल जी ने एक्चुअल पराली को वो पराली से जो धुआं उठ रहा था वो खत्म करने में जितना पैसा लगाया उससे डबल पैसा उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। जब आप ऐसा करोगे तो लोगों को तो आपको लग रहा है दिल्ली वाला डर आपको हरियाणा में सता रहा है। ठीक, आजाद सिंह जी, आजाद सिंह जी लास्ट कमेंट बताएं कि क्या बात किस विषय में करें इनके। नेहरा जी लास्ट कमेंट आपसे लेंगे हम, प्लीज। नहीं मैं देखिए ऐसा है कि इन्होंने खुद बीजेपी के लोग भी कह रहे थे तो दूसरे भी कह रहे थे। अब एक तो ये कह देते हैं कि मतलब ये कि वो किसान बैठे ही नहीं, तो भाई मतलब ये है कि या तो कोई मतलब कमीशन अपॉइंट कर दे सरकार के, या मतलब जैसे बाप के चैनल पे बैठे हैं, अगर एक बीजेपी प्रवक्ता भेज दे किसानों के इधर हम चले जाएंगे। मतलब ये है कि ये कुंडली में दोनों जाके वो कितने कितने तंबू लगे वहां पर कोको बैठे हैं, आप बयान ले लेना। मतलब अगर किसान नहीं हो तो ठीक है, तो कौन बैठे हैं, एक बात है। दूसरी बात ये है कि मतलब ये है कि 12 बार बातचीत फिर किससे की आप लोगों ने। अगर वो वहां बैठे ही नहीं, किसान थे ही नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हमने 12 बार बात की है, तो भाई मतलब ये है कि 12 बार में भी आपको ये ही नहीं पता लग गया कि वह किसान है कि नहीं ठीक है। तो ठीक है, ओम प्रकाश जी लास्ट कमेंट। ओम प्रकाश जी लास्ट कमेंट। कि मतलब आप पता नहीं, आप ये बात मान लीजिए किसान बैठे हैं और सुनिए एक बार, किसान वहां बैठे हैं और किसान अपने दर्द के लिए बैठे हैं। सारे किसान एक आदमी वहां बैठ रहा है, मतलब संभव नहीं हो पाता। आज मैं बैठा हूँ, कल वो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, रोजगार मेला लगाएं, तब तो कुछ लोगों का भला हो सकता है। इसकी जरूरत नहीं है। अमेरिका जैसे रोजगार की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनका रोजगार छूट गया है, गाँव में रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए नरेगा स्कीम को ज्यादा से ज्यादा गाँव में चालू किया जाए ताकि गरीब लोगों को। ठीक है सर, ठीक है अर्जुन जी लास्ट कमेंट। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ओम प्रकाश जी। खाली जी देखिए, मेरा तो आखिर में यही कहना है कि इस तरह का प्रचार छोड़ करके जिस पर भी सरकार का नाजायज पैसा खर्च हो रहा है, और एक ये झूठ बोलने का काम बंद करे कि भाई किस तरह से फालतू अनाज दिया जा रहा है, सिर्फ 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। ठीक है, खाली दूसरी बात, रोजगार देने का काम करें लोगों को, युवाओं को रोजगार दें, ना कि उनको फ्री में खाना दिया जाए। फ्री से बेहतर है रोजगार दें, ये मांग है विपक्ष का। देखिए खालिद भाई, मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन दिया है, आयुष्मान भारत से उनको निःशुल्क इलाज दिया है, उज्ज्वला योजना से फ्री में गैस कनेक्शन दिया है, पीएम आवास योजना से, अरे भैया सुन लीजिए, आपके बीच में पीएम आवास योजना से रहने के लिए उनको आज 25 सड़कें बनाने का हम काम कर रहे हैं। गरीबों को हमारी सरकार समर्पित है। ठीक है, ठीक है सर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इसलिए हमें यही प्रोग्राम को विराम देना होगा, क्योंकि जिस तरह से अन्नपूर्णा उत्सव प्रदेश सरकार मना रही है, गरीबों को 5 किलो एक्स्ट्रा गेहूं दे रही है, अनाज दे रही है, उसको लेकर जहां विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इससे जो गरीब है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने की जो उनकी परेशानी है वो खत्म होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा।